हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे यूनिफॉर्म स्पीड की। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे। स्पीड इज़ कांस्टेंट। ग्राफिकली हम उसको स्ट्रेट लाइन कर्व दिखा रहे थे x/t, और जो इस ग्राफ का जो कर्व था वो हमें क्या दे रहा था, स्पीड की वैल्यू दे रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने ग्राफ बनाया था v वर्सेस t, और वहाँ से एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी एरिया अंडर द VT कर्व विल गिव द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड मीन्स कि हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कि बॉडी इज मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड। इफ द अनइक्वल डिस्टेंस traveled by a body in equal interval of time, then the speed is said to be non-uniform speed या variable speed। ठीक है, तो उस केस में आपका ग्राफ बनेगा x वर्सेस t इस तरह से। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो ग्राफ का स्लोप है वो आपको स्पीड देगा। यूनिफॉर्म मोशन में जो आपकी स्पीड है वो आप स्लोप से बता रहे हो, और यहाँ पर देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्लोप जो है वो आपका बार बार कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है आपका, कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है। स्लोप चेंज होने का मतलब क्या है, आपकी स्पीड चेंज हो रही है। राइट, उसके बाद इसके एग्जांपल इसने दिया है, ट्रेन मूव्स 5 मीटर इन 1 सेकेंड, देन 7 मीटर इन द सेकेंड एंड देन 12 मीटर इन द थर्ड सेकेंड। मतलब क्या बोल रहा है ये, हर एक सेकेंड में टाइम इंटरवल सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, अलग अलग है। तो मीन्स दिस इज द वेरिएबल स्पीड। ठीक है, उसके बाद है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जब कोई भी चीज़ वेरी करती हो तो हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज की बात करते हैं। तो सेम उसी तरह से हम यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट टू द टोटल टाइम टेकन। ओके, तो वी एवरेज का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, दैट इज टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम। उसके बाद इसमें एक केस हम स्टडी करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार। इफ़ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, यानी कि दो सेम डिस्टेंस बॉडी अलग अलग स्पीड से जब कवर करती है तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वी एवरेज क्या हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो मान लीजिए एक जर्नी में उसने S1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक में उसने S2 ट्रैवल किया, एक में उसको T1 टाइम लगा, दूसरे में उसको T2 टाइम लगा। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, S1 प्लस S2 डिवाइड बाई T1 बाय प्लस T2। ओके, अच्छा, T1 का हम वैल्यू पुट कर सकते हैं v वेलोसिटी के फॉर्मूले से, डेट इज V1 क्या हो जाएगा आपका S1 बाय T1। तो T1 हमारा क्या हो जाएगा, S1 बाय V1। इसी तरह से T2 क्या हो जाएगा, S2 बाय V2। ओके, फिर हमारा केस क्या था, इफ द बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल। तो हमने यहाँ क्या पुट कर दिया, S1 इज इक्वल टू S2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू S मान लिया इसको। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, S प्लस में S, डेट इज S डिवाइड बाई S प्लस बाई V1 प्लस में S बाई V2। S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस 2S हो जाएगा, यहाँ S कॉमन आ जाएगा, S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पर 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस में V2। तो आपने ये अपनी मेमोरी में रखना है, याद रखना है कि यदि कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है अलग अलग स्पीड से तो उसकी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा देंगे, डेट इज 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ओके, उसके बाद फिर एक एग्जांपल है इसी के ऊपर। ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। पहला हाफ अपनी जर्नी का फर्स्ट हाफ वो कवर करती है विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड हाफ कवर करती है विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है, तो ये मान लो उसकी कार की पूरी जर्नी है A से लेके B तक, राइट, जिसमें वो टोटल डिस्टेंस कवर करती है S। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है, हाफ कवर करती है विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट हाफ करती है विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। राइट, तो अब इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे एवरेज स्पीड का, क्योंकि देखो हमने देख लिया कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है अलग अलग स्पीड से, तो हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो यहाँ पे हमारा ये फार्मूला लग जाएगा, और हमारी एवरेज स्पीड जो आ जाएगी डेट इज़ 43.2 किलोमीटर पर आवर। ओके, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे।